कोटा शहर के नयापुरा इलाके में उस वक्त तनाव और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब सड़क पर गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना फैली। अब इस घटना में इलाके में सनसनी फैला दी है। देखते ही देखते हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने गोकशी का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर खास रिपोर्ट। कोटा में हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़। सड़क पर मिला बछड़े का कटा सिर। गोकशी का शक, हिंदू भावनाएं आहत। जी हां, कोटा शहर जो आमतौर पर अपनी कोचिंग को लेकर देश भर में चर्चाओं में रहता है, आज उसी शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कोटा शहर के नयापुर इलाके में उस वक्त तनाव और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब सड़क पर गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी और देखते ही देखते हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इतने कड़ाके की ठंड में सभी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठे। घटना को लेकर गहरा आक्रोश दिखा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। जो छोटा सा बछड़ा था गौ माता का, उसका गर्दन मिली है और पैर मिले हैं, उसका धड़ पूरा गायब है और वो साफ साफ ही देखा हुआ है कि वो काटा गया है। तो सिर कटा हुआ है तो उसकी ठीक से जांच हो। हमारी प्रशासन से यही मांग है, क्योंकि इस तरह से वाक्य कोटा सिटी में रोज कहीं न कहीं होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये षड्यंत्र पूर्वक गोमांस खाने का, गोमांस को निर्यात करने का एक षड्यंत्र चल रहा है कि बाहर कैसे भेजा जाए। ये मामला भी, आज का जो मामला है, भी गोमांस बनाकर खाने का है। उसमें भी दर्ज हुआ है, उसकी जाँच भी चल रही है। कहाँ से गाय लाया, कहाँ से गोमांस बना है, किसने काटा है, सारी जाँच अभी प्रशासन को बोला है कि 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा है कि इसमें भी जाँच करेंगे। हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जहां गौ हत्या कर हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश होती है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मांग की कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को ठिकाने लगाए। कोटा शहर में कई जगह इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही पता चला था कि कुन्हाड़ी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से कोई 2 गौवंश वहां पर मिले, इनके सिर कटे हुए थे। तो ये एक प्रकार का कोई षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, जो कोई गौ मांस का तस्कर यहाँ पे काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है उस गौ तस्कर को यहाँ से पकड़ा जाए और सजा दी जाए। घटना के तुरंत बाद इलाके में आक्रोश फैलने लगा। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ता जमा हो गए। गौकशों के खिलाफ नारेबाजी की गई। घटना को लेकर पुलिस ने मुर्दा पशु की गाड़ी से गिरने की आशंका जताई, लेकिन इस पर कार्यकर्ताओं ने तर्क के साथ बात करते हुए कहा कि यदि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट मात्र है तो फिर बछड़े का सिर और पैर कैसे कटे और बछड़े का बाकी का शरीर कहाँ है। तर्क बिल्कुल जायज है और गुस्सा भी। पशु हत्या किसी भी हाल में जायज नहीं मानी जा सकती। साथ ही बात जब धार्मिक आस्था से जुड़ी हो तो लोगों के भीतर का गुस्सा उबलना लाजमी है। कोटा में भी यही हुआ। काफी देर तक पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अपराधियों का पता नहीं चला तो वो मामले को लेकर धरना देंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। गौवंश के कुछ अवशेष मिले थे, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गरीब लोगों से जो भी यहाँ थे जिनका एक तरह से वो था, उनसे FIR दर्ज करवाई और इसमें जो भी जांच है वो त्वरित रूप से चल रही है। ये घटना बेहद संवेदनशील है। घटना सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं बल्कि एक पशु हत्या जैसे जघन्य अपराध है। ऐसे में पुलिस का सिर्फ ये कह देना कि एक हादसा हो सकता है, पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाता है। जहां एक ओर पुलिस की जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौकशी के मामले लगातार कोटा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जानबूझकर
हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है। और अगर इतने मामले सामने आ रहे हैं तो अब तक पुलिस मौन क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोटा शहर के नयापुरा इलाके में उस वक्त तनाव और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब सड़क पर गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना फैली। अब इस घटना में इलाके में सनसनी फैला दी है। देखते ही देखते हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने गोकशी का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर खास रिपोर्ट। कोटा में हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़। सड़क पर मिला बछड़े का कटा सिर। गोकशी का शक, हिंदू भावनाएं आहत। जी हां, कोटा शहर जो आमतौर पर अपनी कोचिंग को लेकर देश भर में चर्चाओं में रहता है, आज उसी शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कोटा शहर के नयापुर इलाके में उस वक्त तनाव और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब सड़क पर गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी और देखते ही देखते हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इतने कड़ाके की ठंड में सभी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठे। घटना को लेकर गहरा आक्रोश दिखा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। जो छोटा सा बछड़ा था गौ माता का, उसका गर्दन मिली है और पैर मिले हैं। उसका दर्द पूरा गायब है और वो साफ ही देखा हुआ है कि वो काटा गया है। तो सिर कटा हुआ है तो उसकी ठीक से जांच हो। हमारी प्रशासन से यही मांग है, क्योंकि इस तरह से वाक्य कोटा सिटी में रोज कहीं न कहीं होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र पूर्वक गोमांस खाने का, गोमांस को निर्यात करने का एक षड्यंत्र चल रहा है कि बाहर कैसे भेजा जाए। ये मामला भी आज का जो मामला है भी गोमांस बनाकर खाने का है, उसमें भी दर्ज हुआ है। उसकी जांच भी चल रही है, कहाँ से गाय लाया, कहाँ से गोमांस बना है, किसने काटा है, सारी जाँच अभी प्रशासन को बोला है कि 10 दिन हो गए अभी तक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा है कि इसमें भी जाँच करेंगे। हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जहां गौ हत्या कर हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश होती है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मांग की कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को ठिकाने लगाए। कोटा शहर में कई जगह इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही पता चला था कि कुन्हाड़ी क्षेत्र में भी इसी प्रकार से कोई 2 गौवंश वहां पर मिले, इनके सिर कटे हुए थे। तो ये एक प्रकार का कोई षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, जो कोई गौ मांस का तस्कर यहाँ पे काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है उस गौ तस्कर को यहाँ से पकड़ा जाए और सजा दी जाए। घटना के तुरंत बाद इलाके में आक्रोश फैलने लगा। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ता जमा हो गए। गौकशों के खिलाफ नारेबाजी की गई। घटना को लेकर पुलिस ने मुर्दा पशु के गाड़ी से गिरने की आशंका जताई, लेकिन इस पर कार्यकर्ताओं ने तर्क के साथ बात करते हुए कहा कि यदि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट मात्र है तो फिर बछड़े का सिर और पैर कैसे कटे और बछड़े का बाकी का शरीर कहाँ है। तर्क बिल्कुल जायज है और गुस्सा भी। पशु हत्या किसी भी हाल में जायज नहीं मानी जा सकती। साथ ही बात जब धार्मिक आस्था से जुड़ी हो तो लोगों के भीतर का गुस्सा उबलना लाजमी है। कोटा में भी यही हुआ। काफी देर तक पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अपराधियों का पता नहीं चला तो वो मामले को लेकर धरना देंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। गोवंश के कुछ अवशेष मिले थे, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गरीब लोगों से जो भी यहाँ थे जिनका एक तरह से वो था, उनसे FIR दर्ज करवाई और इसमें जो भी जांच है वो त्वरित रूप से चल रही है। ये घटना बेहद संवेदनशील है। घटना सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं बल्कि एक पशु हत्या जैसे जघन्य अपराध है। ऐसे में पुलिस का सिर्फ ये कह देना कि एक हादसा हो सकता है, पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाता है। जहां एक ओर पुलिस की जांच जारी है,
वहीं दूसरी ओर हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौकशी के मामले लगातार कोटा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जानबूझकर हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है, और अगर इतने मामले सामने आ रहे हैं तो अब तक पुलिस मौन क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।